हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वेरी फर्स्ट चैप्टर इन द बुक हॉर्नबिल। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। ये जो कहानी है वो खुशवंत सिंह की खुद की कहानी है और उनकी दादी के बीच में कैसे रिलेशनशिप थे उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड ग्रैंड मदर कीप हरसेल्फ बिजी इन द सिटी होम। दादी पहले गांव में रहती थी अपने पोते के साथ, खुशवंत सिंह के साथ। फिर दोनों चले जाते हैं सिटी हाउस में। वहाँ दादी अपने आप को कैसे बिजी रखती हैं, क्या करके? बाय डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, बाय वर्किंग ऑन हर स्पिनिंग व्हील, बाय ज्वाइनिंग अ नेबरहुड क्लब, बाय फीडिंग डॉग्स। क्या करके वो बिजी रखती थी अपने आप को? बाय वर्किंग ऑन हर स्पिनिंग व्हील। नेक्स्ट वन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द नरेटर नो हिज ग्रैंड मदर। अपनी दादी को वो कितने साल से जानते थे? 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कितने साल से जानते थे? 20 ईयर्स। वो अपनी दादी को 20 ईयर्स से हूबहू वैसे ही देख रहे थे। खुशवंत सिंह वेंट अब्रॉड फॉर एजुकेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने साल के लिए चले जाते हैं वो विदेश पढ़ने के लिए? वेंट अब्रॉड for 3 years, for 7 years, for 10 years, for 5 years. How many years? For 5 years. He went abroad for 5 years for higher studies. Grandmother ignored the protest of family member because she wanted to pray peacefully. She had a mild fever. She was tired and hungry. She was an arrogant lady. जब उनका आखिरी टाइम आ जाता है, बाकी लोग विरोध करते हैं कि ऐसे मत करो, तो वो क्या कहती हैं कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो मतलब क्या? सी वॉन्टेड टू प्रे पीसफुली। वो चाहती थी प्रे करना शांति से। ग्रैंड मदर यूज टू सिट इन साइड द टेम्पल टू। गाँव में जब होती थी अपने पोते के साथ वो स्कूल जाया करती थी, बगल में टेम्पल हुआ करता था, तो वो टेम्पल में बैठ के क्या करती थी? टीच अदर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग द ऑथर्स एक्टिविटीज़, लिसन टू मॉर्निंग प्रेयर्स, रीड द स्क्रिप्चर्स। क्या करती थी वो? स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी। रीड द स्क्रिप्चर्स, होली बुक्स को पढ़ा करती थी। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब इसको किसने लिखा है इस लेसन को? आई जस्ट टोल्ड यू, दिस इज द स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट वन, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जो वॉल पे ग्रैंडफादर के, खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है, उसमें ग्रैंडफादर कैसे दिखते हैं? ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड, वन बिग टर्बन, ओल्ड स्किनी रिंकली, यंग हैंडसम वेल बिल्ट, ओल्ड वेल बिल्ट। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड, वन बिग टर्बन। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। अब ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी? दादाजी तो ऐसे दिखते थे, दादी कैसी दिखती थी? ओल्ड फैट लॉन्ग, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट, old short slightly bent fat, slightly bent fat. The third option, old short slightly bent and fat. When did the author's parents leave him with his grandmother? कब छोड़ के चले जाते हैं वो उनकी दादी के साथ उनको गांव में? When he was a kid, when he was an infant, when he became a teenager, none of these. When he was a kid, जब वो छोटे से बच्चे थे तभी उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के चले जाते हैं शहर में, और जब सेटल हो जाते हैं तो फिर उनको बुला लेते हैं शहर में। 10th वन, विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। गाँव में कौन से जानवर को खिलाया करती थी? डॉग्स, काऊज, स्पैरोज, कैट्स। जब स्कूल जाते थे खुशवंत सिंह तो दादी कुछ बासी रोटियां लेके जाती थी और स्कूल से लौटते समय उन रोटियों को कुत्तों को खिलाती थी। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? डॉग्स। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? गांव की बात है ये, गांव में जब वो थे तो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, थिक ब्रेड विद बटर, इडली,
राइस एंड पल्सेस, क्या? वेरी फर्स्ट ऑप्शन, थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? अब दादी खुशवंत सिंह के साथ स्कूल क्यों जाया करती थी? टू कीप एन आई ऑन हिम, उन पर नज़र रखने के लिए। टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक बिकॉज द टेम्पल वॉज क्लोज टू स्कूल, नन ऑफ दीज। द थर्ड ऑप्शन, बिकॉज द टेम्पल वॉज क्लोज टू स्कूल। 13. वट वॉज हर रिएक्शन वेन ही केम बैक आफ्टर 5 years? अब दादी का क्या रिएक्शन था जब वो 5 साल के बाद पढ़ाई करके विदेश से लौटते हैं? सी वॉज ओवरवेलम्ड, सी क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स, सी बीकेम हैप्पी। वट वॉज हर रिएक्शन? यू कैन इजीली आंसर इट। सी क्लैप्स द ऑथर in her arms and said prayers. Next one, 14th one. The turning point of the friendship between grandmother and author. कौन सा वो टाइम था जब टर्निंग पॉइंट आता है ग्रैंडमदर और ऑथर के रिलेशनशिप में? when he became an adult, when his parents called them to the city, when he left her to live in the city with his parents, when they stopped talking. Which option is correct option? When his parents called them to the city is the correct option. When his parents called them to the city. Where did the author go to study in the city? जब शहर में थे खुशवंत सिंह तो कहाँ जाते थे पढ़ने के लिए? इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, नो वेयर। कहाँ जाते थे? इंग्लिश स्कूल में जाते थे, वो भी मोटर बस में। नेक्स्ट वन, वट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? अब नया जो इंग्लिश स्कूल था ऑथर का, उसके बारे में ऐसा क्या था जो दादी को दुखी कर देता है? शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, दे वर इन सिटी, शी वॉज फीलिंग अनईजी, नन ऑफ दीज। वेरी फर्स्ट ऑप्शन, शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट लाइक म्यूजिक? जब खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जा रहे हैं तो दादी को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो बोलना छोड़ देती हैं। वाई? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। उनका क्या मानना था कि ये म्यूजिक सीखना किसका काम था? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स, प्रोस्टिट्यूट्स, बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, संभ्रांत लोगों के लिए नहीं है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? ग्रैंड मदर ने अपनी इलनेस के बारे में कैसे रिएक्शन दिया? शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर, शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, शी टुक केयर ऑफ हर, नन ऑफ दीज। शी सेड दैट हर एंड वॉज नियर, क्या कहा उन्होंने? अब उनका टाइम आ गया है, अब वो नहीं बचेंगी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? दोपहर का टाइम वो कैसे गुजारती थी, क्या करके? शहर में। फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, टेकिंग अ नैप, टॉकिंग टू आथर्स मदर, गोइंग टू टेम्पल। फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज। What happened when the author moved abroad to study for 5 years? क्या हुआ उस दिन जब वो जाते हैं 5 साल के लिए विदेश पढ़ने के लिए? Grandmother bid goodbye by silently kissing his forehead. No one came to see him. Parents moved with him. None of these. The very first option. Grandmother bid him goodbye by silently kissing his forehead. उसके पहले से दादी से बातचीत नहीं होती थी क्योंकि वो कॉमन फ्रेंडशिप का जो लिंक था, कॉमन लिंक, वो टूट चुका था। किसी से दादी बोलती नहीं थी, उस दिन भी नहीं बोलती हैं। साइलेंटली उनके फोरहेड पे किस करती हैं और उनको विदा दे देती हैं। हाउ डिड हिज ग्रैंड मदर रिएक्ट व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर 5 years? जब 5 साल बाद लौटते हैं तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, शी वुड गो फॉर अ वॉक, शी वुड स्लीप अर्ली, शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, एक डिलापिडेटेड ड्रम लेती हैं, उसको बजाना शुरू करती हैं, वो वॉरियर कमिंग के गीत गाते हैं
और उसी दिन वो पहली बार ऐसा होता है कि प्रेयर नहीं करती हैं। लाइफ में पहली बार वो प्रे नहीं करती हैं और उसी दिन बिना प्रे किए बीमार भी हो जाती हैं और अगले ही दिन उनकी डेथ हो जाती है। What happened when the grandmother did not pray for the first time? I just told you, मैंने अभी आपको बताया कि वही पहला दिन था जब दादी ने प्रे नहीं किया। तो क्या हुआ? She fell ill the next day. She made this her routine. She took a break and went to the village. None of these. So what is the correct option? Do tell me in comment section. She fell ill the next day. What did the grandmother do in her last moments? आखिरी टाइम में जब उनकी डेथ का टाइम आ गया था तो वो क्या कर रही थी? स्पोक टू एवरीवन इन द हाउस, सबसे बात किया उन्होंने? नहीं। वरीड अबाउट एवरीवन? नहीं। साइलेंटली प्रेड एंड टेल द बीट्स ऑफ रोजरी? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। साइलेंटली प्रेड एंड टेल द बीट्स ऑफ रोजरी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? कैसे उनकी डेथ कैसे हुई, कहाँ हुई? ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, लाइंग ऑन द बेड, while going to the hospital, while sleeping? None of these. First option, during telling beads, lying on the bed. बेड पे पड़ी हुई थी और अपनी रोजरी को, माला को जप रही थी। उसी टाइम उनकी डेथ, रोजरी फेल डाउन एंड सी डाइड। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर? अब स्पैरोज ने, उन बर्ड्स ने अपना ग्रीफ, अपना सौरव कैसे एक्सप्रेस किया? दे डिड नॉट कम दैट डे, उस दिन वो आया ही नहीं। दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांदा? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दे केम एंड सैट साइलेंटली इन द वरांदा। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के पेरेंट कहाँ थे जब वो गांव में रहते थे? तो ऑथर के पेरेंट कहाँ थे? अब्रॉड, सिटी, अदर विलेज? नन। सिटी में रहते थे और जब सेटल हो गए तो उनको भी बुला लेते हैं। What happened when they took the grandmother's corpse away? जब वो दादी की लाश को लेके जा रहे थे तो क्या हुआ? Neighbors visited them to pay condolences. They mourned her death in her room. Birds flew away quietly. Nothing. Third option, birds flew away quietly. जैसे जैसे दादी की लाश को आगे लेके बढ़ रहे थे, ये चिड़ियाँ बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, धीरे धीरे शांति से उड़ना शुरू करती हैं और उड़ जाती हैं। वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड? ऑथर के ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, उनकी पिक्चर कहाँ रखी हुई थी, कहाँ लटकी हुई थी? ऑन अ सेल्फ, हंग अबव द मैंटल पीस, पुट ऑन द मैंटल पीस, ऑन अ टेबल? हंग अबव द मैंटल पीस। Second last question in this video. Do tell me your score in comment section. How much you scored after attempting all these 30 questions? Did the author bother to learn the morning prayer that his grandmother recited? जब वो गांव में रहते थे तो उनकी दादी सुबह सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करती थी और अपने प्रेयर रिसाइट करती थी और चाहती थी ये भी उनके साथ उसको याद कर लें। तो इनका क्या रिएक्शन होता था? क्या असल में उसकी चिंता वो करते थे? यस, नो, ही कुड नॉट लर्न, ही लिसनड बट डिड नॉट बोदर टू लर्न। लास्ट ऑप्शन, ही लिसनड बट डिड नॉट बोदर टू लर्न। सुनते थे लेकिन याद करने की कोशिश नहीं करते थे। नाउ लास्ट वन, व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? उनके बीच में जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो कब टूट जाता है? When he went to college, when he went to the university, they were given separate rooms. When he started working, when he went abroad? Option B, when he went to the university, they were given separate rooms. This is the correct option. That's all in this video. Thanks for watching.